तरकीब से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही सीधी सी बात से। ये जमीन, ये धरती हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ती है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, रहने के लिए जगह, सब कुछ यहीं से तो आता है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक सवाल उठता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि जो ग्रह हमें इतना कुछ दे रहा है, क्या हम वाकई उसकी उतनी देखभाल कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में। और सबसे पहले ये समझना होगा कि ये उपहार, जिन्हें हम संसाधन या रिसोर्सेज कहते हैं, आखिर ये हैं क्या? तो आखिर ये संसाधन है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो हमारे आसपास मौजूद कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, वो एक संसाधन है। पानी, हवा, जंगल, जमीन के नीचे दबे खनिज, ये सब कुछ संसाधन है। और यही हमारे जीवन का आधार भी हैं। अच्छा, अब इन सारे उपहारों को, इन रिसोर्सेज को अगर हमें ठीक से समझना है ना, तो इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि ये आते कहाँ से हैं। देखिए, पहले तो हैं प्राकृतिक संसाधन, मतलब वो सारी चीजें जो हमें सीधे सीधे कुदरत से मिलती हैं। फिर आते हैं निर्मित संसाधन, यानी वो चीजें जो हम इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी और दिमाग से बनाई हैं। और हाँ, एक और बहुत दिलचस्प बात, हम इंसान खुद भी एक संसाधन है। हमारा ज्ञान, हमारी स्किल्स, ये सब मानव संसाधन कहलाता है। चलिए, अब जरा और गहराई में जाते हैं और खासतौर पर प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो हमारा भविष्य तय करता है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं। एक तरफ है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये वो हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे या फिर से बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ है गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और दिक्कत यहीं पर है, क्योंकि इनका स्टॉक वो लिमिटेड है। और यही बात इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल संसाधन है ना, एक बार अगर ये खत्म हो गए तो बस हो गए, ये वापस नहीं आने वाले हैं, कम से कम लाखों सालों तक तो नहीं। तो अब जब हमें पता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका हल क्या है? यहीं से हमारी कहानी उम्मीद की तरफ मुड़ती है। हमें एक प्लान चाहिए, एक सही योजना। और इस प्लान का पहला हिस्सा है संसाधन योजना या रिसोर्स प्लानिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, अक्लमंदी से करें। ये पता लगाना कि देश में कहाँ क्या मौजूद है, फिर उसे सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करना, ताकि बर्बादी बिल्कुल ना हो। ये बड़े लेवल पर भी हो सकता है और छोटे लेवल पर भी, जैसे गांव के लोग मिलकर बारिश का पानी इकट्ठा करें। ये भी तो एक तरह की रिसोर्स प्लानिंग ही है। और इस पूरी प्लानिंग के पीछे जो एक बड़ी सोच काम करती है, उसे कहते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि हमें तरक्की तो करनी है, विकास तो करना है, लेकिन पर्यावरण को बर्बाद करके नहीं। हमें ये पक्का करना है कि आज हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों का हक ना मारें। मतलब उनके लिए भी ये कीमती संसाधन बचे रहें। ये बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब हम इस कहानी के लगभग आखिर में पहुंच गए हैं, पर एक मिनट, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसका अंत हो चुका है। सच तो ये है कि इसका अंत अभी लिखा जाना बाकी है, और इसे लिखने वाले कोई और नहीं, हम सब हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, ये पूरी तरह इस बात पर टिका है कि हम आज क्या कर रहे हैं। हम अपने ग्रह के इन तोहफों को आज कैसे संभालते हैं, यही हमारा भविष्य तय करेगा। सारे फैसले आज ही होने हैं। और आखिर में ये कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कैसा भविष्य छोड़कर जाना चाहते हैं? एक ऐसा भविष्य जो हकीकत में जिया जा सके, या एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ किताबों और यादों में सिमट कर रह जाए? फैसला हमें ही करना है।